हेलो क्लास 10 सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट के फॉर्म आने वाले हैं। 12 तारीख से ओपन हो रहे हैं। फिलहाल जो नोटिफिकेशन बोर्ड से आया है उसको बहुत डिटेल में स्टडी करके आपको बता देते हैं। किन किन बातों का हद से ज़्यादा ध्यान रख के चलना है आपको, ताकि आपके माइंड में डाउट ना रहे जब आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करें या अप्लाई करवाएं। तो आपके माइंड में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। आपको पता होना चाहिए क्या क्या कंडीशन है बोर्ड की जिनको आपको पूरा करना है हर हाल में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो नोटिफिकेशन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ ये सीबीएसई से ही आया है। 5 तारीख को आपको पता है ऑलरेडी। आप चाहें तो उसको खुद डाउनलोड कर सकते हैं सीबीएसई की मेन वेबसाइट पर जाके। ठीक है, आप यहाँ पर ये आपको दे रहा है पूरा सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म बाय प्राइवेट कैंडिडेट या प्राइवेट स्टूडेंट फॉर क्लास एग्जामिनेशन 2024। अब क्या क्या इसके अंदर है भाई, देखते हैं जरा यार। बहुत ही बड़ा सा फॉर्म है। चलिए 5 कैटेगरी मेन है आपकी, शुरू की 5 मान लो ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी तो सारे एक्स्ट्रा ही है भाई। पहला, वो बच्चे जो 2020 असेंशियल रिपीट मतलब सरल भाषा में क्लास 10th के वो बच्चे जो 3 या 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल, को सारे सब्जेक्ट के पेपर देने पड़ेंगे। उनका असेंशियल रिपीट है, वो सारे के सारे पेपर देंगे दोबारा से। आई रिपीट, जो 3 या 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल है। ठीक है, इसके अलावा जिन बच्चों की कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट वाले बच्चे वो है जिनको 2 सब्जेक्ट में फेल थे या 1 सब्जेक्ट में फेल थे, वो कंपार्टमेंट के अंडर इस वो दे सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, भर सकते हैं फॉर्म, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। फर्स्ट कंपार्टमेंट क्लियर नहीं हुई वो सेकंड कंपार्टमेंट को क्लियर कर सकते हैं बहुत इजीली, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। थोड़ा मेहनत करके चलेंगे। ठीक है, उसके बाद जिन्होंने फर्स्ट कंपार्टमेंट दी ही नहीं थी वो देना चाहें वो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2018, 19, 20, 21, 22 इनमें से अगर कोई भी साल में कोई बच्चा फेल रहा था, अब देना चाहे दे सकता है। ठीक है, जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं 23 में, 2023 में पास आउट हो चुके हैं, वो इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं किसी एक सब्जेक्ट में या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में, दे सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि उनके सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं वो कम है कंपेरेटिवली, बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो बच्चे 22-23 में एडिशनल सब्जेक्ट करना चाहते हैं, कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट, तो वो भी, बाकी कुछ खास नहीं है। लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा, लिंक 12 तारीख के बाद जनरेट होगा। सिलेबस आप इस लिंक से डाउनलोड करना चाहें कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ आपको। क्या बताना चाह रहा है सीबीएसई की सारी फीस ऑनलाइन एक्सेप्ट होगी, एप्लीकेशन ऑफलाइन मोड में एक्सेप्ट नहीं होगा, लास्ट डेट के बाद किसी का फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, बिना फीस के किसी का फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। फीस नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही एक्सेप्ट होगी। बात को ध्यान रख के चलें। ऑफलाइन मोड में फीस नहीं लेगा सीबीएसई बिल्कुल भी। ठीक है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, बोलेंगे बिल्कुल। और अगर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ भी रॉन्ग एंट्री करते हैं तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, और उसके हिसाब से सीबीएसई आपकी फीस को फॉरफिट कर सकता है। मतलब फीस देने पर भी सीबीएसई आपके फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ध्यान रख के चलेंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर आप अपनी चॉइस के हिसाब से जिस सिटी में लगवाना चाहें लगवा सकते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए छोटा सा, सपोज आपके फादर का ट्रांसफ़र हो गया और आप दिल्ली से शिफ्ट हो गए हैं मुंबई, तो ऑब्वियस ही बात, अब ये पेपर देने के लिए आप दिल्ली तो जाओगे नहीं वापस, तो आप मुंबई में इस पेपर को दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप एग्जामिनेशन चॉइस की जो सिटी लेंगे वही मेंशन कर देंगे याद से। सीबीएसई आपको मुंबई जहाँ पर भी होगा अवेलेबल वहाँ पे सेंटर दे देगा। जस्ट एग्जांपल है, आप अपनी सिटी का नाम लिख के सेंटर वहाँ पे ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। इसके अलावा मेन बता देता हूँ आप लोगों को यहाँ पर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट डेट के बाद कोई एक्सेप्शन नहीं है कि आप फॉर्म दोबारा फिल कर पाएँ। क्या फॉर्म अपने आप फिल करें या बहुत सोच समझ के सही इंसान से फिल कराएं, क्योंकि कोई भी अगर मिस्टेक कमिट होती है तो उसके लिए जिम्मेदार आप खुद होंगे। इसलिए फॉर्म बहुत सोच समझ के या सही इंसान से फिल कराएं। और आपके फॉर्म फिल कराने के लिए आप चाहें तो हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपके फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और हमारा एक्सपीरियंस है, कोई इशू वाली बात नहीं है। फॉर्म फिल कराने के लिए आप हमें इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपके सामने लिखे आ रहे हैं। ठीक है, और फॉर्म फिल आपके हो जाएंगे आसानी से, बात नहीं है। अमेजिंग तरीके से हम कर देंगे आपका बिना किसी, प्लस एडवाइसरी भी आपको देंगे कैसे तैयारी करनी है, कौन कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सब्जेक्ट वाइज, आपको सारी लिस्ट जाएगी। हमारे एक्सपीरियंस एवेलुएटर्स के द्वारा आपके लिए
बेस्ट क्वेश्चन सर्व करने जाएंगे ताकि आपको इस पेपर को पास करने में कोई भी डिफिकल्टी ना आए। बिल्कुल हमारे वैल्यूटर्स आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल हैं और आपको कोई भी डाउट रहता है तो वो आपकी हेल्प ज़रूर करें। इसके अलावा जो आप बता दूं, एडुका जोन के बहुत ही अमेजिंग सैम्पल पेपर्स आपकी तैयारी को और बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं ताकि आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ बिना किसी प्रॉब्लम के। और ये अवेलेबल है आपके नियर बाई बुक स्टॉल्स जितने भी हैं सब पे अवेलेबल है और ऑनलाइन मार्केट पे भी इवन अवेलेबल है। आप इसको बहुत आसानी से ऑनलाइन भी परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो सैम्पल पेपर्स हैं वो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के लिए, हिंदी के लिए, सोशल साइंस के लिए और साइंस के लिए बहुत ही अमेजिंग अवेलेबल है। और ये 24 एग्जामिनेशन जो बोर्ड एग्जाम है उन्हीं पर पूरी फोकस्ड है। तो जल्दी से इनको बाय करिए और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से आप करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं वापस हमारे फॉर्म की तरफ। क्या है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, देखते हैं, जानते हैं पॉइंट क्या है हमारे पास। तो ये एलिजिबिलिटी बता देता हूँ। किसी किस किस बच्चे को फुल सब्जेक्ट अप्लाई करने की अगर इच्छा है तो कौन कौन कर सकता है, मेनली वही है फुल सब्जेक्ट कौन कौन अप्लाई कर सकता है। वो बच्चा जो असेंशियल रिपीट कर रहा है, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हुआ था, वो तो सारे के सारे 5-6 सब्जेक्ट जितने भी आपके भरे हुए थे पहले सारे सब्जेक्ट देगा ही देगा, कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, इसके अलावा जो 2018-19-20 फेल था वो भी दे सकता है सारे के सारे। ठीक है, वो बच्चा जो 22-23 के एग्जामिनेशन देना चाह रहा था लेकिन शॉर्ट अटेंडेंस या मेडिकल रीजन की वजह से दे नहीं पाया वो दे सकता है। ठीक है, जो कंपार्टमेंट में 2 सब्जेक्ट के अंदर ऑप्ट कर रहा था, पहले 2 सब्जेक्ट के पेपर दे रहा था, ठीक है, वो सारे देना चाहे तो भी दे सकता है, लेकिन वो असेंशियल रिपीट की कैटेगरी में रहेगा, ध्यान रख के चलेंगे। मतलब क्या इसका, मान लीजिए एक बच्चा है वो कंपार्टमेंट में क्लियर नहीं कर पाया, 2 सब्जेक्ट की उसकी कंपार्टमेंट है मैथ और साइंस की, लेकिन वो अपने हिंदी के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स, सोशल साइंस के मार्क्स के साथ भी सेटिस्फाई नहीं है कि उसको लग रहा है कि नहीं सर मैं और बेटर कर सकता हूँ, ये नंबर मेरे कम आए हैं, अगर मुझे एक और चांस मिले तो मैं और बेटर कर सकता हूँ, तो भाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं। वो पाँचों सब्जेक्ट देना चाहे, 6 सब्जेक्ट थे 6 देना चाहे दे सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली, बस फीस की लगेगी और कुछ नहीं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी सी डब्ल्यू एस एन रिलेटेड है वुमेन, इंपॉर्टेंट बात नहीं है, छोड़ दीजिए। कंपार्टमेंट वाले बच्चे कौन दे सकता है कंपार्टमेंट, जिनको ऑब्वियस सी बात है, तो सिंपल सी बात है, जिन फर्स्ट कंपार्टमेंट क्लियर नहीं हुई वही सेकंड कंपार्टमेंट दे सकता है, या जिन्होंने फर्स्ट कंपार्टमेंट दी ही नहीं थी वो भी कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकता है। 10th क्लास के लिए 2 सब्जेक्ट के लिए कंपार्टमेंट एप्लीकेबल है, 2 में देना चाहें, अगर 2 में थी तो 2 में दे सकते हैं, अगर एक में रह गया तो एक में दे सकते हैं, एक में इंप्रूवमेंट देना चाहें इंप्रूवमेंट भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इंप्रूवमेंट जितने सब्जेक्ट में देना चाहें दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। एडिशनल सब्जेक्ट 10th में वैसे कोई लेता नहीं है, फिर भी अगर आप लेके एडिशनल सब्जेक्ट एक एड ऑन करवाना चाहें करवा सकते हैं, दे सकते हैं, उसका पेपर देना चाहें। ठीक है, जो फॉर्मेशन है एप्लीकेशन फॉर्म आपका खुल जाएगा 12 तारीख से, आप भर सकते हैं। सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे, ऑटो जनरेटेड सम के थ्रू सब्जेक्ट होंगे। मतलब पहले अगर आपने फॉर्म भर रखा है, मान लें पहले आपकी 10th ऑलरेडी चल रही है, उसमें फेलियर है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, आपके 6 सब्जेक्ट है तो 6 के 6 रहेंगे, आप उनको चेंज नहीं करेंगे, जो पहले सब्जेक्ट है सब्जेक्ट वही रहेंगे, आप सब्जेक्ट नहीं चेंज कर सकते। नया रोल नंबर आपको इशू कर दिया जाएगा, एडमिट कार्ड जब भी आएंगे आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। एग्जामिनेशन सेंटर आप अपनी एज पर चॉइस यू कैन फिल वट एवर यू वांट टू फिल, नो प्रॉब्लम एट ऑल, अपनी इच्छा अनुसार आप जो सेंटर चूज करेंगे आपको उसी शहर में एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा। पोस्टल एड्रेस को करेक्ट रखना बिल्कुल, जो आपकी मार्कशीट है वो पोस्टल के थ्रू ही या पोस्ट के थ्रू आने वाली है, स्पीड पोस्ट के थ्रू आप तक पहुंचा दी जाएगी, ऐसा बोर्ड का कहना है। ठीक है, फोटो का साइज और सिग्नेचर का साइज 40 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मार्कशीट आपको मिल जाएगी 4 के अंदर। ठीक है, एक चीज़ बता देता हूँ, पुरानी मार्कशीट आपको बोर्ड को सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पुरानी मार्कशीट अपने आप ही खत्म हो जाएगी क्योंकि वो फेलियर वाली है, आपको पास वाली मिलेगी तो नहीं मिलेगी, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो कंसोलिडेटेड मार्कशीट है, जो बच्चों की कंपार्टमेंट है इस साल, मतलब बेसिकली जो पिछली कंपार्टमेंट नहीं क्लियर कर पाए और जो अब कंपार्टमेंट देंगे मार्च 2024 में, उन्हें कंसोलिडेटेड मार्कशीट मिलेगी। अब ये कंसोलिडेटेड मार्कशीट क्या होती है, एक ऐसी मार्कशीट जिसमें सारे सब्जेक्ट जो पहले वाले हैं और जो अब कंपार्टमेंट दिया है सबको मिला के एक रिजल्ट होता है, उसे कहते हैं कंसोलिडेटेड मार्कशीट। ये बोर्ड से आपको मिल लेना, इसी में आपके सारे मार्क्स होंगे, बस ऊपर कंपार्टमेंट लिखा होगा इसके अंदर, क्योंकि आपकी कंपार्टमेंट आई थी तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर लिखा होगा।
टेंशन में लेना, ठीक है। एडमिट कार्ड जैसे आएंगे, अगर हमसे फॉर्म भरवाएंगे तो हमारी जिम्मेदारी है यार, पूरी फाइल बनाएंगे आपकी यार, उसमें सब कुछ लिखा जाएगा, आपकी डिटेल्स नोट करी जाएंगे, डॉक्यूमेंट पूरा मेंटेन करा जाएगा, ताकि आपको हर स्टेप के बारे में टाइमली इन्फॉर्म करा जाए। नो डाउट हमारे चार्जेस बहुत ज़्यादा है भाई, साइबर कैफे वाला 100-200 में फॉर्म भर देगा, गलती भी कर सकता है, मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, उस पर आपको बार बार जाना पड़ेगा एडमिट कार्ड के लिए, यहाँ नहीं जाना, हमारी जिम्मेदारी है। कोई भी प्रॉब्लम आती है, हम लोग बैठे हैं बिल्कुल, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करके हम आप तक सेंड कराएंगे पूरा पूरा, मार्कशीट कैसे मंगानी है, कैसे आएगी कैसे नहीं आएगी, हम बैठे हैं। साइबर कैफे वाला आपकी हेल्प करेगा नहीं करेगा आई डोंट नो, हम लोग हैं तो हम तो हेल्प कर देंगे भाई पूरा पूरा, इसलिए हमारे चार्जेस उनसे थोड़े से कंपैरेटिवली ज़्यादा ही हैं यार, सर्विस भी तो ज़्यादा देते हैं, आपके इतने सारे सारे इतने हॉरिबल डाउट्स आपके होते हैं जिनको हमें क्लियर करने पड़ते हैं, वो भी तो क्लियर कराते हैं आप, थोड़ा सा चार्ज उनसे कंपैरेटिवली ज़्यादा है, ठीक है। एडमिट कार्ड मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ओरिजिनल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। जैसे आपका रिजल्ट आएगा उसके 1 महीने 1.5 महीने के अंदर आप तक ओरिजिनल मार्कशीट पहुंचा दी जाएगी, जो सीबीएसई कह रहा है वो, बाकी थोड़ा बहुत टाइम ओपन है। ओके, कैटेगरी वाइज इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर, जो बच्चे बेसिकली क्या कहना है बताना है कि बच्चे फेल थे और कंपार्टमेंट या असेंशियल रिपीट कर रहे हैं, उनका डिटेल, कैंडिडेट नेम, फादर, गार्जियन, ये सब डिटेल ऑब्वियस ही बात है ऑटो जनरेटेड आएगी, फिल करने की नीड नहीं, आप चेक कर लेंगे उसको, ठीक है। रोल नंबर वगैरह, स्कूल नंबर, सेंटर नंबर, ये सब कुछ फिल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके अलावा कोई भी रॉन्ग डिटेल अगर फिल होती है उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे, मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा आपको कि आपने डिटेल है। उसके बाद जो कैटेगरी नए वाली आ रही हैं, फ्रेश कैंडिडेट है, वो सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, कोई दिक्कत नहीं, और एडिशनल सब्जेक्ट जो लेना चाहें वो सीबीएसई के एडिशनल सब्जेक्ट बता दें कौन सा लेना चाहते हैं, 10 के एडिशनल सब्जेक्ट मैं आपको नीचे दिखा दूंगा कौन से हैं, फोटो जो भी आपके होनी चाहिए वो 6 मंथ से ज़्यादा पुरानी ना हो, बिल्कुल 40 KB से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 80% आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है ऊपर वो विजिबल होना चाहिए, ध्यान रख के चलेंगे, कैमरा फेस्ड होना चाहिए, अगर लेंसेज हैं तो प्लीज़ कोशिश करेंगे लाइट ना आए लेंसेज पर, ये सब चीज़ मेंशन करें, है। फीस की बात करूं तो फीस, कंपार्टमेंट की जो फीस है वो 300 रुपीज़ प्लस 150 रुपीज़ प्रोजेक्ट वर्क के हैं, ठीक है, ध्यान रख के चलिए, टेक्निकल चार्जेस हैं दैट इज़, और नेपाल या अदर के लिए ये फीस 5005 सब्जेक्ट मीन्स 1000 रुपीज़ के आसपास बैठती है, फॉरेन के लिए 2000 रुपीज़ के आसपास बैठती है। इंडिया में भी ये फीस जो फिलहाल इंडियन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फीस अराउंड 450 से लेके 5 सब्जेक्ट की है, अब मिनिमम फीस 1500 ही है, वो तो फॉर्म फिल करने भी पता चलेगा, अराउंड वैसे देखा जाए तो 1500 से लेके 10,000 रुपीज़ तक फीस बैठ सकती है, और प्रैक्टिकल की फीस 150 से लेके 350 बैठ सकती है, ध्यान रख के चलें। और अगर कोई भी कैंडिडेट लेट हो जाता है फॉर्म भरने में, और 12 अक्टूबर तक की डेट है लास्ट, मतलब सिंपल भाषा में 12 सितंबर से 11 अक्टूबर तक का टाइम है आपके पास भरने के लिए, लेट हो जाता है तो 2000 रुपये की एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, वो पर सब्जेक्ट भी हो सकती है और टोटल भी हो सकती है, पता चल जाएगा। लास्ट डेट एक्सटेंड नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, ये सारी एक्टिविटी आप हॉलीडेज़ पे भी कर सकते हैं, और कार्ड वगैरह के थ्रू पेमेंट करें, डेबिट कार्ड से पेमेंट आप लोग तो ज़्यादा बेटर रहेगा, फॉरन से भी डेबिट कार्ड से करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, स्विफ्ट से भी कर सकते हैं आप तो, ठीक है, और थोड़ा सा सोच समझ के करिएगा आराम से, ये सारे आपके एडिशनल सब्जेक्ट हो सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो, गुजराती, पर्शियन लैंग्वेज सब हैं, ठीक है। These are the wholesome details for class 10th. Those who are interested in filling form for CBSE private candidate, contact us on these particular numbers. Once again, these are respective numbers on which you can message us, you can contact us for filling your forms and taking all the responsibilities on behalf of us. No problem at all. We are there to help you at all conditions. आपके छोटे से छोटे और बड़े से बड़े डाउट को दूर करने हम लोग हैं, आप हमें इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, इन नंबर पर कांटेक्ट करिए और फॉर्म आपका फिल हो जाएगा, कोई बोली बात नहीं। फिर भी कोई डाउट रहता है, कुछ भी पूछना चाहें, और आपके सामने है, फ़ोन मत करना भाई, मैसेज ही करना, यहाँ से व्हाट्सएप पे आप हमें कॉन्टैक्ट करना चाहें कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। तो आराम से सोच समझ फिल करना, जल्दबाजी मत, चूज़ वाइजली, एंड ऑल द बेस्ट।